डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 2। सर, मैं बर्बाद हो गई हूँ। सर, मेरे घर जल्दी आ जाइए, चोर सब चुरा ले गए। रचना डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके ये बताती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत रचना के घर पहुंच जाता है। मेरी अलमारी खुली हुई है और उसमें से सारा कैश गायब हो गया है। करीब 5 लाख रुपए कैश था। मेहुल पूरे घर की अच्छे से छानबीन करता है। अलमारी पे उसे 3 लोगों के उंगलियों के निशान मिलते हैं। वो तुरंत फिंगरप्रिंट्स मैच करने के लिए भेज देता है और फिर पूरे घर को ध्यान से देखता है। दरवाजे के पास पैरों के निशान है। खिड़की टूटी हुई है लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। इंटरेस्टिंग। फिर मेहुल रचना से पूछता है ये कब और कैसे हुआ, तो रचना उसे बताती है। मैं रोज की तरह 2 बजे मेरे बच्चे को स्कूल लेने गई थी। मैं रोज 2 बजे जाती हूँ और 3 बजे वापस आ जाती हूँ। इसी बीच में ये चोरी हुई है। मतलब चोर को आपका शेड्यूल पता था। आपके घर पे और कौन कौन है? मेरे घर पे बस 2 लोग हैं, मेड और गार्ड। तो लगता है ये दोनों में से एक चोर से मिला हुआ है। दरवाजे के पास के क्लूस देख के मेहुल को ऐसा क्यों लगता है कि कोई चोर से मिला हुआ है? कांच के टुकड़े फुटस्टेप्स के ऊपर है, मतलब चोर ने जाते टाइम कांच तोड़ दिया दिखाने के लिए कि कांच तोड़ के अंदर आया है। मेहुल मेड से पूछता है तो मेड कहती है। सर, मैं तो किचन में सोई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर मेहुल गार्ड से पूछता है तो गार्ड कहता है सर मैं तो बाहर पहरा दे रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तभी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आ जाती हैं। अलमारी पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। रचना, मेड और किसी और के भी एक फिंगरप्रिंट्स हैं। पीछे वाले गेट पर भी मेड के फिंगरप्रिंट्स हैं। मेहुल को समझते देर नहीं लगती कि उस आदमी की मदद मेड ने ही की होगी। पकड़ लो, इस मेड को, इसी ने चोरी की है। तभी मेहुल कहता है नहीं, इसने चोरी नहीं की है। लेकिन मेहुल को ऐसा क्यों लगा? जब दोनों जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मिले तो मेहुल को उस पर शक क्यों नहीं गया कि अगर उसने चोरी की होती तो वहां पे किसी तीसरे आदमी के निशान नहीं होते। जी सर, मैंने अलमारी खोलने की कोशिश की थी, अलमारी खोली भी थी, लेकिन मैं डर गई और कुछ नहीं किया। करीब 2:45 को मैं पीछे वाले दरवाजे से बाहर गई थी कचरा फेंकने के लिए और 2:50 को वापस आ गई थी। बस इसी समय चोर आया होगा। मेहुल का ध्यान तभी एक रुमाल पर जाता है। रचना और मेड कह देते हैं ये उनका रुमाल नहीं है, मतलब ये चोर का रुमाल है। रुमाल में अजीब सी स्मेल है, कुछ अलग परफ्यूम था। ऐसा परफ्यूम तो केवल रॉय भाई के पास है। तो वह मेहुल को बताता है ऐसा परफ्यूम राकेश लेकर गया था, वो पीछे वाली बस्ती में ही रहता है। कि मेहुल राकेश के घर पहुंच जाता है। राकेश कहाँ है? चोरी का सामान सब बाहर निकालो। सर, मेरे पास कुछ नहीं है। सर, मैंने चोरी नहीं की है। मैं चोरी करने गया था करीब 2:45 को, जब मेड बाहर गई थी। लेकिन जब मैंने अलमारी खोलकर देखा तो पैसे गायब थे, तो मैं तुरंत वहां से वापस भाग गया। हमारा प्लान था कि मुझे चोरी करना है और चोरी का माल वहीं घर पर छुपा देना है। आते वक्त कांच तोड़ना है जिससे किसी को शक ना हो, लेकिन मैं खिड़की तोड़ना भूल गया तो जाते जाते तोड़ दिया। यह तो मैं पहले ही समझ गया था कि खिड़की जाते वक्त तोड़ी गई है। क्या आप खिड़की और दरवाजे को देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों को देखकर मेहुल को ये कैसे समझ आ गया? सोचिए। अगर खिड़की से दरवाजा खोला गया होता तो खिड़की का होल दरवाजे के पास होता जिसे हाथ पहुंच सके, लेकिन ये कितना दूर और ऊपर है। लेकिन कोई जाते टाइम लॉक क्यों ही लगाएगा? तो अब सोचना ये है कि कौन था जो राकेश की इस चोरी में मदद कर रहा था। मुझे कॉल आया था कि चोरी करके पैसे घर पर रखने हैं और ऐसे चोरी करना है। राकेश के फिंगरप्रिंट्स भी अलमारी के फिंगरप्रिंट्स से मैच हो जाते हैं। मेहुल समझ जाते हैं कि घर का कौन सा आदमी चोर से मिला हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं? तो अब देखते हैं कि क्या हुआ था। रचना ने जाते टाइम अलमारी खुली छोड़ दी थी, जिससे चोर को मौका मिला, इसलिए रचना के फिंगरप्रिंट्स अलमारी पे मिलते हैं। मेड ने भी चोरी के लिए अलमारी खोली पर डर के कारण चोरी नहीं कर पाई और अलमारी खुली ही छोड़ दी। अब सवाल ये था कि चोरी किसने की। तभी मेड आके मेहुल से कहती है कि मेहुल को समझते देर नहीं लगती कि चोरी गार्ड ने की है। रचना ने जाते टाइम अलमारी खुली छोड़ दी थी, फिर मेड आई, चोरी करने की कोशिश की लेकिन डर गई, अलमारी खुली ही छोड़ दी और वापस चली गई। फिर गार्ड अंदर आया तो देखा अलमारी खुली है, ग्लव्स पहना, चोरी की और चला गया। फिर रमेश आया, अलमारी खोली तो वहां कुछ नहीं था तो वह भी चला गया।
इस तरह मेहुल पूरी चोरी का पता लगा लेता है और गार्ड को जेल में डाल देता है। इसी के साथ हमारा दूसरा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।